Welcome to Rosie Academy. Communication skill BCA थर्ड सेमेस्टर फ्रॉम MDU. डिफाइन कम्युनिकेशन, डिस्कस इट्स फीचर. यानी कम्युनिकेशन क्या है उसे डिफाइन करो और उसके फीचर्स को डिफाइन करो. सबसे पहले हम कम्युनिकेशन के बारे में जानते हैं. कम्युनिकेशन एक ऐसा लैटिन वर्ड है जिसको हमने लिया है कम्युनिस से, जिसकी मीनिंग क्या होती है कि अपने विचारों को, भावों को शेयर करो. यानी शेयर योर फीलिंग्स एंड एक्सपोर्ट एंड इम्पार्ट. Communication is the process of transferring information from the sender to receiver. It can take place between two peoples as well as within a group. कम्युनिकेशन दो लोगों के बीच में भी हो सकती है और दो से ज़्यादा लोग यानी कि किसी ग्रुप में भी कम्युनिकेशन हो सकती है. इसमें ट्रांसफ़र करते हैं इन्फॉर्मेशन सेंडर से रिसीवर तक. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम अपने आइडियाज़ को, फैक्ट्स को या फिर ओपिनियन को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं या फिर किसी से हम शेयर कर सकते हैं. कम्युनिकेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी में. बिना कम्युनिकेशन के कोई भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हम नहीं कर सकते. म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यानी भी हम कुछ भी चीज़ें खुद ब खुद नहीं समझ सकते बिना कम्युनिकेशन के. अगर कम्युनिकेशन है जब हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं. एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सोशल सिस्टम पर भी एक कम्युनिकेशन एक इम्पॉर्टेंट रिक्रूटमेंट की तरह काम करता है. द वर्क एंड मेंटेनेंस ऑफ दिस रिलेशनशिप इज़ पॉसिबल ओनली थ्रू कम्युनिकेशन. यानी सिर्फ कम्युनिकेशन के थ्रू ही काम और इंसानों के बीच रिलेशन बना हुआ है. दस कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर एलिमेंट ऑफ सिस्टम इंटरेक्ट इन ऑर्डर टू अचीव अ डिज़ायर्ड आउटकम और गोल. सिर्फ कम्युनिकेशन के थ्रू ही दो या दो से ज़्यादा लोग अपने गोल्स को अचीव करते हैं, अपने आउटकम्स को, डिज़ायर आउटकम्स को अचीव करते हैं. जैसे कि हमारे न्यूमन समर्स ने कहा है, कम्युनिकेशन इज़ एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज़, ओपिनियन और इमोशंस बाय टू और मोर पर्सन. कम्युनिकेशन दो लोगों के बीच में हो सकता है, दो से ज़्यादा लोगों के बीच में हो सकता है. वो अपने फैक्ट, आइडियाज़, ओपिनियन को एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं और अपने डिज़ायर रिजल्ट्स को अचीव करते हैं. फीचर ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशंस के बहुत सारे फीचर हैं जैसे कि टू वे प्रोसेस यानी दो लोगों के बीच में बातचीत या फिर दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन या फिर दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, चाहे वो सेंडर हो चाहे वो रिसीवर हो. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन हमेशा टू टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. डायरेक्ट यानी कि वो फेस टू फेस डायरेक्टली काम कर रहा हो, मतलब फेस टू फेस डायरेक्टली कन्वर्जेशंस कर रहा हो. वाइल इनडायरेक्ट इज़ थ्रू अदर मीन यानी कि किसी दूसरे माध्यम से कर रहा हो, उसे हम इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन कहते हैं. सोशल प्रोसेस यानी कम्युनिकेशन समाज के द्वारा किया गया हो, उनके डिज़ायर नीड्स को पाने के लिए किसी भी लेटर से या फिर किसी के द्वारा बोलने से या कोई अनाउंसमेंट करने से. गोल ओरिएंटेड कम्युनिकेशन एक गोल ओरिएंटेड है. इससे हम अपना एंड रिज़ल्ट पा सकते हैं. कोई भी सेंडर है, रिसीवर है, उनके बीच में जो भी अंडरस्टैंडिंग्स होती है वो गोल ओरिएंटेड के थ्रू इनका एक निष्कर्ष निकलता है. म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जैसे कि मैंने बताया था, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिना कम्युनिकेशन के हो ही नहीं सकती. कम्युनिकेशन होगा तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी दो लोगों के बीच में. कंटिन्यू प्रोसेस, आइडियाज़ को एक्सचेंज करना, ओपिनियंस को एक्सचेंज करना हमेशा चलता रहता है, चाहे वो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो नॉन बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन हो. सर्कुलर फ्लो यानी कि हमारे कम्युनिकेशन हम कम्युनिकेशंस में सर्कुलर फ्लो होता रहता है. जैसे कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को एक बात बताई, दूसरे ने तीसरे को बात बताई, फिर तीसरे ने वापस पहले को बता दी. यानी कि वो हमेशा सर्कल की तरह घूमता रहता है. हमेशा कोई भी मैसेज अगर हम सेंड करते हैं या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन हम देते हैं तो वो एक सर्कुलेशन की तरह सर्कुलेट होके वापस फीडबैक देती ज़रूर है. क्लियरनेस ऑफ द मैसेज, अगर आप कोई मैसेज करते हैं, किसी से बात करते हैं तो वो एकदम क्लियर कट होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि आप कहना कुछ चाहते हैं और कह कुछ दिया हो, किसी ने किसी से कुछ कहा और किसी ने आपसे कुछ और कहा. मतलब क्लियर कट होना चाहिए. कोई भी मैसेज ऊट पटांग नहीं होना चाहिए. डेवलप रिलेशनशिप. कम्युनिकेशन हमेशा दो लोगों के बीच में अलग लेवल पर हमेशा कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करता है रिलेशनशिप को, चाहे वो आपका बिजनेस लेवल हो चाहे वो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लेवल हो. यूनिवर्सल कम्युनिकेशन एक यूनिवर्सल फिनोमिना है. अब देखो मैंने जैसे बताया था, हमेशा कम्युनिकेशन किसी भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ में हमेशा वर्क करता है. उसी तरह मतलब ये हर यूनिवर्सल एक्टिविटी में हमेशा ऐसे ही नहीं है कि आप किसी को बोल के ही करो. आप उस सिंबल से भी कर सकते हो, कोई साइन भी हो सकता है. यानी कि कम्युनिकेशन काफ़ी मेथड से भी हो सकता है. ओके, थैंक यू. आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में पढ़ेंगे बाकी.